अखिलेश जी, ये वोट बैंक की राजनीति इस देश में कौन करता है, ये पूरा देश झा साहब जानता है कि आप वोट बैंक की राजनीति करने वालों को कैसे कैसे मदद कौन करता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। यहाँ किसानों के लिए कोई बात करे, पिछड़ों की बात करे, दलितों की बात करे, शिक्षा की बात करे, चिकित्सा की बात करे, हम लोग तो मुद्दों की राजनीति करते हैं। आप ही मुस्लिम यादव गठबंधन की बात साहब, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, ओवैसी साहब इस्लाम की बात करते हैं, और ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से फायदा पहुंचाते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। आप कहे हिंदू इकट्ठे हो जाओ, आप कहे मुस्लिम भाई इकट्ठे हो जाओ, ना किसान की बात है, न मजदूर की बात है, न दलितों की बात है, न विकास की बात है। गोपाल जी, आप बोलना चाह रहे हैं, गोपाल कृष्ण जी आप बोलना चाह रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। लेकिन उससे पहले अखिलेश कटियार जी आप बोलना चाह रहे हैं, आप जवाब देना चाह रहे हैं अखिलेश जी को। लेकिन अखिलेश जी, नफीस कह रहे हैं भाई जब मुसलमान परेशान थे, जब उनकी डेड बॉडीज उठाकर ये लोग मुजफ्फरनगर दंगे में जा रहे थे दफनाने के लिए, तब सैफई में नाच गाना चल रहा था। अखिलेश यादव कहां थे, आप लोग कहां थे? तो मुसलमान उस दर्द को नहीं भूला है, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर जैसे नेता बड़े हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं और मुसलमानों के वो का प्रतिनिधित्व करने का दावा भी कर रहे हैं। झा साहब, हम जो हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई, आप धार्मिक पहचान पे बात करेंगे। इस देश ने धर्म की बात करके ये देश आज कहां खड़ा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इस मुस्लिम समाज में पिछड़ी जाति के भी लोग हैं, मुस्लिम समाज में किसान भी हैं, मुस्लिम समाज में मजदूर भी हैं, मुस्लिम समाज में कारीगर। हम धर्म की पहचान पे बात नहीं करते, हम बात करते हैं जो समाज जिस तरीके से है। गठबंधन क्या था? एमवाई गठबंधन क्या था? पीडीए का ए अल्पसंख्यक और एमवाई आप बोलते हैं 17 में अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक सभी समाज के लोग हैं जहाँ साहब, मुस्लिम यादव अल्पसंख्यक समाज में चाहे दलित, चाहे बुद्धिस्ट हो, अखिलेश जी, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, लेकिन कोई अखिलेश जी किसी धर्म के आधार पर नहीं खड़ा पीडीए का जो ए है उसमें अल्पसंख्यक सभी समुदाय के लोग हैं ना, पक्का? मतलब मुसलमानों को आप नहीं कह रहे हैं अल्पसंख्यक? ये आपकी पार्टी लाइन है, ये आपकी पार्टी लाइन है ना? ये अल्पसंख्यक का मतलब है कि जितने भी धार्मिक, पीडीए का मतलब आप जो बता रहे हैं वही है ना, उनके हित, अधिकार, सुरक्षा, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का मतलब उसमें मुसलमान नहीं, उसमें जैन भी हैं, उसमें बौद्ध भी हैं, उसमें बाकी धर्म के लोग भी हैं। क्लियर? नहीं, ये ना घर के रहने वाले लिख के भेज दूं, उसमें मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बुद्धिस्ट भी है, सभी है। कहां लिख के साइन कर दूं बताइए? ये तो आपने आप ऐसे ही नहीं बोल रहे। इसका मतलब ये हुआ कि रेड कारपेट आप खुद ही असदुद्दीन ओवैसी के लिए बिछा रहे हैं और हुमायूं कबीर जैसे नेताओं के लिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने आज तक जो अखिलेश यादव ने क्लियर नहीं किया, अखिलेश यादव जो नहीं कह पाए, अखिलेश कटियार बैठकर कह दे रहे हैं कि अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान नहीं है पीडीए में। आप नहीं, फिर आप उसे गलत परिभाषित करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कर दीजिए, आप क्लियर करके जाइए अखिलेश कटियार। उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं। अखिलेश जी आप क्लियर करके जाइए, मुझे पता है, मैं कह रहा हूं आप क्लियर करके जा रहा हूं। पीडीए जी सुन लीजिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक में सभी वो धर्म जो भारत में माइनॉरिटीज में है, उसमें मुस्लिम भी शामिल है, सिख भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है, जैन भी शामिल है। सारे वो धर्म जो उस भारत में माइनॉरिटीज में है, उनके हक, अधिकार, हकूक, मैं सबकी बात करता हूं। ठीक है, ओके, क्लियर है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जवाब देना चाह रहे हैं, सर जल्दी से जवाब दीजिए। उधर अरविंद सिंह भी उंगली उठा रहे हैं और मोहम्मद फैज खान साहब के पास भी नहीं जा पाए। अखिलेश जी और कांग्रेस ना घर के रहेंगे ना घाट के। जिन लोगों के नाव पे ये चढ़ना चाह रहे थे, उन लोगों ने इनकी पूरी जो फॉल्स नरेशन है उसको समझ लिया है और उन्हें यह भी पता है कि चाहे हुमायूं कबीर हो, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको ना घाट का एमवाई के बेस पे आपने इलेक्शन लड़े हैं अखिलेश जी, एमवाई के बेस पे इलेक्शन लड़े हैं। आपको ना मुसलमानों से प्यार है, ना हिंदुओं से प्यार है, ना किसी से नहीं, केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है
किसी का उद्धार करना नहीं है, सबको बेवकूफ बनाने का करना है। आपका हिंदुओं का प्यार और हिंदुओं के शंकराचार्य होने का जो अधिकार मांग रहे हो ना, देश के शंकराचार्य आपके खिलाफ खड़े हैं। कितना है हिंदुओं की चिंता, बहकावे में आने वाली नहीं है जनता। नहीं वो आपके को समझ चुकी है, कहीं के नहीं रह रहे। ये हिंदू करते थे ना, आज शंकराचार्य जी आपसे हिंदू होने का सबूत मांग रहे हैं। आप दीजिए सबूत। राजनीति करने लगते हैं, कभी जाति की करने लगते हैं, कभी कहते हैं हम सबके साथ हैं। अरे जो करना था, आपके पास सत्ता थी तब करते ना उनका उत्थान, नहीं करा, आपको एक्सपोज कर ही दिया लोगों ने। ठीक है, और फिर मोहम्मद फैज खान साहब, मोहम्मद फैज खान, शंकराचार्य ने हिंदू होने का सबूत मांगा है। अखिलेश जी उनसे तो सबूत मांगा है। आपके लिए तो शंकराचार्य ने मेरे ही इंटरव्यू में कहा मुख्यमंत्री से कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी है, जब भी जरूरत पड़ी है कभी भी हिंदुओं के साथ नहीं खड़ी रही है। मेरे इंटरव्यू में कहा है सर, धर्म संकट में, इसलिए शंकराचार्य के कंधे पर सवार होकर राजनीति की नैया पार लगाने की कोशिश आप लोग मत कीजिए सर, डूब जाएंगे। क्योंकि शंकराचार्य ना आपके साथ है और ना बीजेपी के साथ हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि वो धर्म के साथ हैं, उनको रहने दीजिए धर्म के साथ, उनको रहने दीजिए। उनको कोई दिक्कत है तो वो सवाल उठा रहे हैं, वो आप पर भी उठाएंगे। कौन डूबेगा कौन डुबाएगा ये जनता तय करेगी। जहां साहब ना आप तय करेंगे ना भाजपा तय करेगी। और भाजपा ने को जनता ने डुबो दिया है। 33 सीटों पे बैठे हैं यूपी में, 33 सीटों पे दिया है पूरी तरह। ठीक है, आप फैज खान साहब चलिए आइए मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर लौट कर आते हैं। फैज खान साहब, क्या मुख्यमंत्री से जो बाबरी मस्जिद इस देश में बनवाएगा उसके साथ क्या मुसलमान हो जाएगा? एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये जो जोड़ी है असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की, ये पश्चिम बंगाल और उसके बाद उत्तर प्रदेश तक, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कह रही है कि हम 2027 में 200 सीटें लड़ेंगे, वहां तक अपना कमाल दिखा पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय। विद्या भैया, मुझे आपका डिबेट इसलिए पसंद है कि आपके डिबेट में विद्या की बात, ज्ञान की बात, विजडम की बात होती है। मुझे 2 मिनट धैर्य से आप दीजिएगा, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मौलाना आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने आखिरी दम तक मुस्लिम लीग और जिन्ना की राजनीति का विरोध किया, विभाजन का विरोध किया। मोहम्मद फैज खान आखिरी दम तक मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी पार्टी का विरोध करेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग भी संप्रदाय के आधार पर गठित पार्टी थी जिसने देश का विभाजन किया। AIMIM भी संप्रदाय के आधार पर गठित सांप्रदायिक पार्टी है। देश के विभाजन का खतरा है और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। खतरा कैसे, आप एक बात समझ जाइए। सबसे बड़ा सेक्युलर नेता समझने वाला जितेंद्र आह्वान, 23 साल की पुरानी दोस्ती, यूनुस शेख एक पार्षद का चुनाव MIM के टिकट में जीतता है और अपने 23 साल पुराने दोस्त को कहता है कि श्वान बनाकर मारूंगा तुझे, मुमरा में घुसने नहीं दूंगा। और बाजू में खड़े होकर उसकी बेटी ताली बजाती है, जो कभी जितेंद्र आह्वान को चाचा और ताऊ बोला करती थी। इसी तरीके से अधीर रंजन चौधरी बंगाल के एक बड़े धर्मनिरपेक्ष नेता हुआ करते थे। वहां पर जैसे ही यूसुफ पठान खड़े होते हैं, सारी जनता यूसुफ पठान को वोट दे देती है। कहने का मतलब है समाजवादी पार्टी, ममता दीदी, राष्ट्रीय जनता दल, आप लोग सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण को हवा मत दीजिए मुसलमानों की, ये भस्मासुर बन जाएंगे। क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मैं जानता हूं ये बात गल्फ कंट्री अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, इसलिए वो मुस्लिम कट्टरपंथ और तुष्टीकरण को बिल्कुल हवा नहीं देते हैं। तो गल्फ के 10 देश देखिए बिल्कुल उन्नत है, और जिन जिन देशों ने मुस्लिम कट्टरपंथ को हवा दी, तुष्टीकरण दिया, वो देश बर्बाद हो गए। मैं नहीं चाहता मेरा देश बर्बाद हो। और ये बात जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। चूंकि समाजवादी, कांग्रेस और ममता दीदी ने इतनी सांप्रदायिकता भर दी है मुसलमानों में तुष्टीकरण कर करके, तो अब बाबरी मस्जिद बनाने वाला हुमायूं कबीर निश्चित रूप से ममता बनर्जी पर प्रभाव डालेगा, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर प्रभाव डालेगी, और 200 सीट पे उत्तर प्रदेश पे चुनाव लड़ते हैं। बंगाल में तो प्रभाव डालेंगे और 200 सीट में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। जिस तरीके से तेजस्वी यादव को बिहार से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। फिर से मैं इन सभी पार्टियों से निवेदन करता हूं कि जैसे भस्मासुर को शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया था लेकिन विष्णु जी आके बचा लिए, उसी तरीके से ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे लोगों ने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया है। बीजेपी आज विष्णु जी की भूमिका निभाकर इस भस्मासुर से बचा सकती है। मैं बारंबार कह रहा हूं, मुसलमान
मुसलमानों में समाज सुधार की आवश्यकता है, मुसलमानों को प्रोग्रेसिव सोच में लेने की आवश्यकता है, ना कि इफ्तार पार्टी दे देकर, बिरयानी खिला खिलाकर, टोपी पहनकर जाइए और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जैसे कानूनों का मतलब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का समर्थन कीजिए और जो कानून है उसका विरोध कीजिए, सीए एनआरसी का विरोध कीजिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कीजिए, करना बंद कीजिए।